हेलो आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट प्रॉब्लम है टू पॉइंटर्स की। जो स्टेटमेंट है कि इसमें दो स्ट्रिंग दी गई हैं जो कि निडल एंड हे स्टैक है। और जो निडल है वो एक सब स्ट्रिंग है हे स्टैक की। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग के नेम दिए गए हैं। जो देखना है कि जो निडल है वो हे स्टैक के किस इंडेक्स में आता है वही रिटर्न करना है। अगर नहीं फाउंड होता है तो हमें -1 रिटर्न करना है। इतना क्वेश्चन है। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? इसकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें कि हमने जो है स्टैक वाली स्ट्रिंग है वो ABCXYZ है। एंड जो निडल वाली सब स्ट्रिंग है वो है XYZ। अब इसमें इस एग्जांपल से समझेंगे। ये ऊपर इंडेक्स हमने दिया हुआ है और ये ABCXYZ ये जो है स्ट्रिंग है। अब इसमें देखेंगे हमने सब स्ट्रिंग लिया हुआ है। सब स्ट्रिंग 0 to 3 के ये सब स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो आपका निडल वाला जो सब स्ट्रिंग है इसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग बाई सब स्ट्रिंग जाएंगे। तो पहले देखेंगे हमारे आई की पोजीशन कहाँ पे है, 0 पे है। की पोजीशन 0 पे है। तो हम देखेंगे कि 0 to 3 कितना हुआ, ABC। ये चेक करेंगे क्या ABC इज इक्वल टू XYZ है। फॉल्स। नेक्स्ट मूव में हम आई इंक्रीमेंट कर देंगे। आई आ जाएगा बी पे। इंडेक्स 1। अब हम जाएंगे 1 to 3, मतलब इंडेक्स अब मूव होगा 0। पहले 0 to 3 था। लेंथ कितनी हुई, 0 to 3 में हमारा कितना हुआ, 1 2 3 3 लेंथ। अब हम 1 से 4 मूव करेंगे। हमको लेंथ कितनी हुई, 3 लेंथ पे सब स्ट्रिंग पे मूव करेंगे। तो ये जाएगा BCX इक्वल टू XYZ। नहीं, इक्वल है, नहीं है, फॉल्स। नेक्स्ट मूव आई इंक्रीमेंट करेंगे। अब जाएगा CXY इज इक्वल टू XYZ। नो, फॉल्स। नेक्स्ट मूव में आई इंक्रीमेंट करेंगे x पे। फिर दूसरा, अब नेक्स्ट सब स्ट्रिंग क्या आएगा, XYZ इज इक्वल टू XYZ, ट्रू। ठीक है। अब हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, 3। वाई 3? बिकॉज आई की वैल्यू है 3। ये 3। ठीक है। तो इसका छोटा सा एक कोड है जो कि हमने C++ में लिखा हुआ है। ये हम एक कंडीशन है जो कि अगर सब स्ट्रिंग idle है, अगर वो ही छोटी होगी मेन स्ट्रिंग से, तो फिर ये -1 रिटर्न करेगा। अदर देन दैट ये हमने फॉर लूप चलाया है। ये जो ABC सब स्ट्रिंग है, हम इसको यहाँ पे आइटरेट करेंगे। कितनी बार आइटरेट कर सकते हैं इसको? अगर हम ABC को आइटरेट करेंगे, यहाँ पे कितनी बार आइटरेट कर सकते हैं, ABC BCX। अगर हम इस मेन स्ट्रिंग, ये कितना है, लेंथ कितनी है, 6, और इसकी स्ट्रिंग कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो है 3। तो अगर हम 6 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3। इसका मतलब ये है कि हम इस सब स्ट्रिंग को इस मेन स्ट्रिंग में 3 बार आइटरेट कर सकते हैं। ABC BCX एंड CXY। माइनस यहाँ पे ऐसा ये वाला स्टेटमेंट क्यों लिखा है? ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इस सब स्ट्रिंग को, ये जो हे स्टैक है और ये निडल दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल में अगर देखेंगे तो ये जो सैड है लिखा हुआ है और ये सैड बट सैड लिखा हुआ है, तो ये जो सैड सब स्ट्रिंग है उसको आप इस मेन स्ट्रिंग में कितनी बार आइटरेट कर सकते हैं? तो अगर हम इसकी लेंथ देखें तो ये है 9 और इसकी लेंथ है 3। तो 9 माइनस 3 हुआ 6। तो आप अगर इंडेक्स 0 से काउंट करेंगे तो आप 7 इटरेशन कर सकते हैं। इसमें कैसे 7 इटरेशन कर सकते हैं? एक होगा आपका SAD, एक होगा, नेक्स्ट होगा ADB, देन DBU, BUT। लाइकवाइज 7 टाइम्स आप इटरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है। इसके बाद सिंपल है, ये सब स्ट्रिंग दिया है। सब स्ट्रिंग आपकी IS2 डॉट लेंथ तक है और वो इक्वल करती जा रही है, चेक करती जा रही है सब स्ट्रिंग से वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट। अगर इक्वल है तो सेम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज -1 रिटर्न कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।